आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में स्पेशली मर्दों में जो है क्राउन हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। क्राउन हेयर फॉल का मतलब है कि ये जो हमारा क्राउन वाला हिस्सा होता है ना, इसे क्राउन कहा जाता है। यहाँ पर सेंटर में जो है बाल्डनेस की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, या इसे वर्टेक्स हेयर फॉल भी कहा जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है और डेफिनेटली देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते जा रही है और बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। स्पेशली जो लड़के हैं जिनकी उम्र 23, 24, 25, 26 साल है, 27, 28 साल है, वो लोग तक ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और डेफिनेटली इसकी वजह से किसी का भी कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। कोई भी पर्सन जो है मतलब अपनी ज़िंदगी से निराश हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो भी कम उम्र में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम सबसे पहले होती क्यों है। चाहे आप बच्चे हों, चाहे आपकी उम्र 26-27 साल के आप लड़के हों या फिर आप किसी भी उम्र के हों, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इससे रिलेटेड कुछ 100% नेचुरल सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, ये प्रॉब्लम आप कितने टाइम तक रिकवर कर सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप नेचुरली रिकवर करने की सोच रहे हैं, आई एम श्योर कि ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए जानते हैं क्या रीज़न है, क्या सोल्यूशन है और कितने टाइम में आप रिकवर कर सकते हैं या नहीं। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जो भी चीज़ आपको बताएं, जो भी सोल्यूशंस आपको बताएं, जो भी बालों से रिलेटेड चीज़ है, सोल्यूशंस हम आपको बताते हैं, तो हम खुद भी वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं और वही चीज़ आपको बताते हैं जो साइंटिफिक बेक है, जिसे आयुर्वेदा भी अप्रूव करता है। ऐसी कोई भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी हम क्लेम नहीं करेंगे जिसका फ़ायदा नहीं है या जो हम पर्सनली इस्तेमाल नहीं करते। तो आप चाहें तो हम पर 100% विश्वास रखें, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है ब्लड सर्कुलेशन की जो साइकिल है उसका कंप्लीट नहीं हो पाना, या प्रॉपरली शॉर्ट शब्दों में कहूँ या सीधे शब्दों में कहूँ तो जब आपकी स्कैल्प को, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, उन्हें अगर प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ब्लड में सारा नरिशमेंट होता है वो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी आपको वर्टेक्स हेयर फॉल होना शुरू हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिएगा। लेट सपोज हमारी बॉडी में जो भी हम चीज़ खाते हैं, हम खाते हैं, फिर उसका अल्टीमेटली ब्लड बनता है, फिर वो ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में जाता है। अब देखिए, हमारा हार्ट तो यहाँ पर है, लेकिन ये हम खाते हैं तो नीचे ब्लड पहुँचाना बहुत आसान है, लेकिन ऊपर ब्लड पहुँचाना मुश्किल है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा जो है ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपकी स्कैल्प तक जो है ज़्यादा ब्लड नहीं पहुँच पाता और ब्लड में ही सारा न्यूट्रिशन होता है, तो वो जब नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से आपको वर्टेक्स हेयर फॉल होता है। तीसरा और सबसे डोमिनेंट रीज़न, मतलब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना। स्पेशली माना जाता है कि जब एक मेल में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा होते हैं, और ये एंड्रोजन हार्मोन यानी कि जैसे टेस्टोस्टेरोन जब डीएचटी में यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको क्राउन हेयर फॉल होता है। बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ अच्छी नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, स्पेशली पित्त दोष वालों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये जो मैं सारे सिम्टम्स बता रहा हूँ, मेन रीज़न तो पित्त दोष है, उसके बाद ये सारे उसके सब सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ कि पित्त दोष क्यों इम्बैलेंस होता है। तो जब आप अच्छी नींद नहीं ले रहे होते हैं, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, चीज़ों को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो ये आपकी हार्मोन्स की साइकिल होती है, हमारी बॉडी में बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ऐसी ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, फिर यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, फिर किडनी के पास एड्रेनल ग्लैंड हो गया, फिर हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं। तो जब हम अच्छी नींद नहीं ले रहे होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, तो ये जो हार्मोन्स की साइकिल है ये इम्बैलेंस हो जाती है, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को एक तरीके का नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब इस तरीके से आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है, स्ट्रेस में होते हैं, नींद अच्छी नहीं आ रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स की साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो प्रॉपर्ली हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली आपको क्राउन हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होती है या क्राउन बाल्डनेस की समस्या होती है। फिर क्या होता है पता है? सबसे पहले आपका जो है डाइट अच्छा नहीं है, हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे हेयर फॉल होगा, फिर हेयर फॉल होगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद 2-3 सालों में आपको बाल पैचेस दिखना शुरू होंगे, फिर उसके बाद बाल्डनेस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है हार्मोन्स इम्बैलेंस। चौथा और सबसे मेन रीज़न, गलत प्रोडक्ट्स, गलत शैम्पू, गलत ऑयल, गलत सीरम, वैक्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो ये हमारी स्कैल्प होती है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये बहुत ही जेंटल होती है। अगर इसमें कुछ गलत हार्श केमिकल्स चीज़ें आ गई या गलत ऑयल का आपने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। बेसिकली मार्केट में जितने भी शैम्पूज़ हैं, ऑलमोस्ट 99.9% जो शैम्पूज़ कंपनियाँ बनाती हैं, जो ऑयल बनाती हैं, तो या तो उसमें गलत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ऑयल की अगर मैं बात करूँ, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो ये कहती हैं
इसमें बादाम ऑयल है, ये है, फिर उसमें एलएलपी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और वो एलएलपी प्रोसेस आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। शैम्पू में पैराबेन्स होते हैं, अल्कोहल बेस्ड पता नहीं मैंने शैम्पू देखे हैं आजकल, फिर सल्फेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपकी स्कैल्प में जाते हैं, आप सेंट ले रहे हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा ऑयल है यार, बहुत अच्छा शैम्पू है, कंपनियों के बार बार आप प्रचार देखते हो तो आपको लगता है नहीं ये तो बहुत अच्छा है ऑयल। इवन मैंने एक कंपनी का देखा है कि कहते हैं इसमें बादाम का इस्तेमाल किया गया और मुश्किल से बादाम 1-2% भी नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से बच कर रही। मैं आपको अच्छे शैम्पू बताने की कोशिश करूंगा, आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो करें, तो हम वो इसी पार्ट में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे हार्श केमिकल्स, हार्श शैम्पू, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपके बाल अच्छे रहें और आपको क्राउन हेयर फॉल ना हो। पांचवा और सबसे बड़ा रीज़न, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना अपने बालों को मसाज करने के लिए। देखिए, ये मसाज करना डेफिनेटली इससे आपके बालों की ग्रोथ और ये सब कुछ बहुत 10x तो नहीं हो जाएगी, लेकिन जब आप अपनी स्कैल्प पर ऑयल कर रहे होते हैं, जब आप अपनी स्कैल्प पर मसाज कर रहे होते हैं, तो आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो हर्ब्स होती है ना, जो उनका प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उनकी मैजिक होती है, जो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे में अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप करना शुरू कर दीजिए। भले आप डेली मत करो, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार तो करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑयल नहीं करते तभी भी आपको वर्टेक्स हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस वर्टेक्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जिस पर आपको काम करना चाहिए वो है अपनी बॉडी के पित्त दोष को बैलेंस करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में तीनों तरह के दोष होते हैं। वर्टेक्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम जनरली उन लोगों को होती है जिनकी बॉडी में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसी डाइट लो जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करे। सो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर की जो चीज़ें हैं या स्पाइसी चीज़ें या ज़्यादा नमकीन वाली जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ऑयली फूड हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है एंड जितनी हो सके नेचुरल चीज़ों को आप ऐड करिए। जैसे कि आप स्प्राउट्स लीजिए, सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, और वो जितने फ्रेश होंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो कि आपके पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करें। बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी हो गई जो आपके पित्त दोष को कम करने में मदद करेगी, तो आपका ये जो पित्त दोष है ये 50% तो वैसे ही जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये पित्त दोष को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब ये हमारी बॉडी में बढ़ते जाता है, अगर पित्त दोष इम्बैलेंस हो गया या वो बढ़ते जाएगा, तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाएगा एंड अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में इसे बैलेंस करने के लिए डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है अपने ब्लड सर्कुलेशन की जो साइकिल है उसे इम्प्रूव करना। देखिए, क्या होता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंट्री है तो आपको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली अपने शेड्यूल में, अपनी लाइफस्टाइल में योगा को ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और जो आपका ये साइकिल है, ब्लड सर्कुलेशन का साइकिल है, उसे भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, जिससे आपकी स्कैल्प तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा और ये चीज़ आपके बालों के लिए, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करिए कि आप जितना हो सके थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते जाइए। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आपको सिटिंग में जो है जॉब करना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में फिजिकल एक्टिव रहना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप सिटिंग वाली जॉब करते हैं तो आप कोशिश करिए कि हर घंटे में आप छोटा मोटा 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। स्टेयर से अप डाउन हो जाइए या वॉक कर लीजिए या गाना सुनने के बहाने थोड़ा बहुत यू नो स्टेप्स काउंट कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर किसी को करनी चाहिए अगर आप अपने वर्टेक्स हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं वो है हार्मोन्स को बैलेंस करना। अब देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बस हम बॉडी में कुछ ऐसा करेंगे, ये करेंगे तो इससे हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स को बैलेंस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे में मैं आपको 3 सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ जिससे आप अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस को जो है बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अच्छी नींद लेना। आप चेक करो अपनी लाइफस्टाइल में कि क्या आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद ले रहे हैं। ट्रस्ट में, अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ही साथ आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पित्त दोष वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी एंगर हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस होता है। तो ऐसे में अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ वक्त अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बिताएं। इससे आप इमोशनली या मेंटली स्टेबल फील करेंगे एंड आपको बहुत सारे खुशनुमा पल मिलेंगे, जिससे आपको अच्छे लाफिंग मोमेंट्स मिलने में मदद मिलेगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप लिख के रखिए कि कौन से वक्त में आप क्या करेंगे, आपके उठने का, सोने का, खाने का क्या वक्त है, आपके खाने में क्या चीज़ है। अपनी डाइट को ज़रूर प्लान करिए और अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर प्लान करिए। ट्रस्ट में, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा या फिर कहो एलिमिनेट हो जाएगा। लाइफ में कभी ना कभी हमारे साथ अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, बट आप उसे बैलेंस करना सीख जाओगे।
तो इसका कहीं न कहीं भले ही धीरे-धीरे ही सही लेकिन आपके बालों पर ज़रूर असर पड़ेगा एंड कुछ ही महीनों में आई एम श्योर कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इश्यू है, तो वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में उन्हें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको केशवा हेयर केयर के प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो हेयर नरिशिंग शैम्पू हो, न्यूट्रिशन हो, हेयर नरिशिंग ऑयल हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमें आपको कुछ बेचना है, बल्कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि आपकी ये हेल्दी हेयर ग्रोथ जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद कर सके। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि उनमें सल्फेट होता है, पैराबेन होता है, उन्हें घटिया क्वालिटी की जो है चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ऐसे ही, कुछ कंपनी है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उनके भी प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे में हमने ये कोशिश की है कि आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करें वो 100% नेचुरल हो। आप 360 हेयर शैम्पू को ही देख लीजिए, इसमें रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, सोप बेरी है जो कि नेचुरली आपकी स्कैल्प को वॉश करती है, किनवा है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, वो सारी ही नेचुरली एक्सट्रैक्ट की गई हैं। हेयर न्यूट्रिशन जो ये टैबलेट्स हैं, इसमें आपके बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ये उससे फुलफ़िल करता है, चाहे ओमेगा एसिड्स की ज़रूरत हो, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो, या जिस भी चीज़ों की ज़रूरत हो, विटामिन्स मिनरल्स की, वो सब कुछ इसमें है। हेयर नरिशिंग जो ऑयल है ये 100% नेचुरल है। जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इसमें जटामासी है जो स्ट्रेस को कम करता है, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लॉन्च किए गए ताकि आपको सपोर्ट किया जा सके, आपको नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसे कॉलेज जाने वाला बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मर्जी आपकी है, तो ये प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल करके आपको आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हो सके, अगर आप पित्त दोष को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको वर्टेक्स हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको एलोवेरा जूस को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले 30 से 40 ml आप एलोवेरा का जूस लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसको स्टर करके आप पी जाइए। इससे ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी स्कैल्प को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, उन्हें स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी हेयर रीग्रोथ भी हो सकती है, अगर इनकेस आपको परमानेंट हेयर फॉल अगर कुछ हद तक हुआ भी हो तो आई एम श्योर कि ये जो सोल्यूशंस हमने आपके साथ शेयर किए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, फॉलो करने की कोशिश करिए, जो भी चीज़ें आपको बताइए, अगर आप उसे उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप केशवा के प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो केशवा हेयर केयर की जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तभी भी आप कॉल कर सकते हैं, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम दिल से आपके स्वास्थ्य की, अच्छे बालों की, घने बालों की कामना करते हैं। शुक्रिया।